हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है अगर आप बिहार दरोगा परीक्षा की जो है तैयारी कर रहे हैं और अभी आपका एग्जाम बाकी है तो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पिछले जो एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर बनाया गया है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक या जो है एडम स्मिथ है। कौन है? तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1776 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1776 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में हाजीपुर के पास गंगा में जो है कौन सी नदी मिलती है। साथियों, बिहार में हाजीपुर के पास गंगा नदी में साथियों यह नदी मिलती है गंडक नदी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है गंडक नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह आपके बिहार एसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके पिछले एग्जामों को देखते हुए सभी प्रश्नों को बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, गंडक नदी को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। साथियों, जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वही प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो देखिए, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ये जो है नारायणी के नाम से, नारायणी के नाम से। ऑप्शन नंबर का ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि केप ऑफ गुड होप की खोज जो है किसने की थी। तो साथियों, इसकी खोज करने वाले जो है यह आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बार्थोलोमिया डियास ने की थी। ऑप्शन नंबर के बी, ऑप्शन नंबर का सी आपके बार्थोलोमिया डियास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बार्थोलोमिया डियास ने केप ऑफ गुड होप की खोज जो है कब की थी। तो जितनी भी देखिए ये जो है कब की थी इसकी खोज, तो यह जो साथियों 1488 में किया था। ऑप्शन नंबर का बी 1488 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने। तो देखिए, दिसंबर 2025 में मुख्य सूचना आयुक्त यह बने थे साथियों राजकुमार गोयल। कौन बने थे? तो राजकुमार गोयल, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार दरोगा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुख्य सूचना आयुक्त को जो है शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो साथियों, मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ जो है यह दिलाई जाती है साथियों राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है राष्ट्रपति आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रश्न का जो है राइट आंसर पहले से मालूम हो तो उसे आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, और अगर आप एक बार कमेंट करके बता देते हैं तो उससे आपको वे प्रश्न जो है हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो कमेंट करके बताते हुए जरूर से चलिएगा। देखिए क्या है प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है कि बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो देखिएगा, बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला जो है यह साथियों रोहतास जिला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। रोहतास जिला यह बिहार का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया की जो है साक्षरता दर क्या है। तो देखिए, सन 2011 की जो है जनगणना के अनुसार पूर्णिया यह एक जिला है, यह जो पूर्णिया की यह जो है साक्षरता दर क्या है। तो साथियों, इसकी साक्षरता दर है 51.08%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 51.08% आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। साथियों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है आपके छत्तीसगढ़ में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है हमारा कांगेर घाटी को जो है राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था। साथियों, कांगेर घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो यह जो साथियों 1982 में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी 1982 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। साथियों, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है तो याद रख लीजिएगा
23 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब किस वर्ष मनाया गया था, यानी कि सबसे पहले किस वर्ष मनाया गया था। तो यह साथियों सबसे पहले जो है यह मनाया गया था सन 2024 में। ऑप्शन नंबर का जो भी सन 2024 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है यह सन 2024 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत और फ्रांस, यानी कि भारत फ्रांस जो है साझेदारी के 60 वर्ष किस वर्ष पूरे हुए। तो साथियों देखिएगा, भारत फ्रांस यह साझेदारी के 60 वर्ष जो है साथियों पूरा हो चुका था सन 2025 में। अभी सन 2026 चल रहा है, यानी कि एक साल पहले, यानी कि अभी मतलब कि जनवरी ही चल रहा है, मतलब तो आपका जो है 1 महीने पहले पूरा हुआ था। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। साथियों ई वोटिंग शुरू करने वाला जो है पहला राज्य यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। याद रख लीजिएगा, बिहार आपका राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है कि बिहार में ई वोटिंग ऐप किस संस्था ने विकसित किया है। तो साथियों बिहार में जो है ई वोटिंग ऐप जो है मतलब कि इस जो विकसित करने वाला संस्था जो है साथियों यह आपका सीडेक हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। सीडेक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है कि इको मार्क योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी। साथियों इको मार्क योजना जो भारत में शुरू की गई थी यह 1991 में शुरू की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 1991 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, इको मार्क का जो है मुख्य उद्देश्य क्या पहचानना है। तो देखिएगा इको मार्क का जो है मुख्य उद्देश्य यह है साथियों, इको मार्क का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पहचानना। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। साथियों अनुच्छेद 352 का संबंध जो है यह है राष्ट्रीय आपातकाल से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। तो देखिए हमारे भारत देश में अब तक जो है, हमारे भारत देश में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 3 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके पुराने जो है आपके एग्जाम जो हो चुके हैं उसके आधार पर सभी प्रश्नों को बनाया गया है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और क्वेश्चंस को याद करते हुए चलिएगा, नहीं तो आप बाद में पछताएंगे। तो सभी प्रश्नों को याद करते हुए जरूर से चलिएगा। देखिए क्या है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो साथियों वित्तीय आपातकाल का वर्णन जो है यह है अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन नंबर का बी अनुच्छेद 360 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है साथियों। तो यह जो लग सकता है 3 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, तो ऑप्शन नंबर का बी 3 वर्षों तक लग सकता है, इससे अधिक नहीं लग सकता। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सरस मेला 2025 की आधिकारिक थीम क्या थी। तो साथियों सरस मेला 2025 की आधिकारिक थीम जो थी यह साथियों यह थी आपकी हुनरमंद हाथों से जो है सजाता बिहार। आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, सरस मेला किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। साथियों सरस मेला जो है प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी ग्रामीण विकास विभाग आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रसायन विज्ञान में सन 2025 का नोबेल किसे दिया गया। साथियों रसायन विज्ञान में 2025 का नोबेल जो है यह दिया गया था, यह जो आपके सुसुमु कितागावा को, रिडार्ड्स रावनस को और जो है उमर एम यादी को जो है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया। उपरोक्त सभी इन तीनों को दिया गया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सन 2025 रसायन नोबेल किस क्षेत्र में जो है किस क्षेत्र में विकास हेतु मिला। तो देखिएगा 2025 रसायन नोबेल जो है यह साथियों मिला था आपके MOFS, यानी कि MOFS यानी कि साथियों ये जो मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क
के क्षेत्र में, मेंटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के क्षेत्र में मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी होगा, तो याद कर लीजिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष शुरू हुआ था। साथियों, चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था आपके 1917 में। ऑप्शन नंबर का बी 1970 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि गांधी जी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। साथियों, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण जो देने वाले हैं, यह हो जाएंगे आपके राजकुमार शुक्ल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राजकुमार शुक्ल इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, गांधी जी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने वाले परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है साथियों, यह हो जाएंगे आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन नंबर के बी जो है राजेंद्र विश्वनाथ आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल कौन है। तो आरबीआई के 26वें गवर्नर जनरल जो हैं, यह हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के बी यानी कि संजय मल्होत्रा। साथियों, संजय मल्होत्रा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। साथियों, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यानी कि CaSO4 1/2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यह जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र देखिए, CaSO4 उसके बाद से साथियों 1/2H2O, ये जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का जो है उपयोग किसमें नहीं होता है। साथियों, इन चारों ऑप्शन में से बेकिंग पाउडर का उपयोग जो है किसमें नहीं होता है, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिप्सन बनाने में जो है बेकिंग पाउडर का उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर का बी जिप्सन बनाने में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि राइबोसोम का जो है मुख्य कार्य क्या है। साथियों, राइबोसोम का मुख्य कार्य जो होता है साथियों, यह जो आपके प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य मतलब कि प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, प्रोटीन संश्लेषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे। तो देखिएगा, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री जो थे साथियों, यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि महामाया प्रसाद सिन्हा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यानी कि हमारे पूरे भारत देश में जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो यह साथियों हो जाएंगी आपकी सुचेता कृपलानी जो है, यह मतलब हमारे पूरे भारत देश में जो है सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित हुआ। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है कुवैत में हुआ था। कुवैत आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुवैत देश में हुआ था हला मोदी। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है। साथियों, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम जो है, जो वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम यह जो है साथियों मिशेल बर्नियर है। मिशेल बर्नियर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, मिशेल बर्नियर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि संसद के अंग कौन कौन से हैं। साथियों, संसद के अंग जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह जो है तीनों आपके संसद के अंग हैं। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। साथियों, जारवा जनजाति जो है, यह जारवा जनजाति पाई जाती है अंडमान और निकोबार में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो अंडमान निकोबार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को जो है सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। तो साथियों, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो है सचिन
सचिन तेंदुलकर को जो है भारत रत्न मिला था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा संविधान का 61वां संशोधन किसके जो है किससे संबंधित है। साथियों देखिएगा, संविधान का 61वां संशोधन यह जो मतदान की आयु यानी कि 21 से 18 तक, मतलब पहले 21 था अब वो 18 हो गया है, तो इसी से संबंधित है संविधान का 61वां संशोधन। याद रखिएगा, यानी कि मतदान का जो मतदान की आयु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि बिहार का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है। साथियों बिहार का राष्ट्र कवि जो है कहे जाते हैं ये आपके रामधारी सिंह दिनकर। याद रख लीजिएगा, बिहार के राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर कहलाते हैं, ये अच्छे से याद रख लीजिएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप एग्जाम देकर के आइएगा तो आप यहाँ पर लास्ट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपको जो है इसमें से कितने आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यानी कि मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, जितने भी प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों एनालिसिस करके और आपके आने वाले परीक्षा के लिए, यानी कि आपका एग्जाम बाकी है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है सेट बनाने का कार्य करते हैं हम। तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपका एग्जाम अभी भी बाकी है तो डेली आपको एक वीडियो इसमें जो है बिहार दरोगा के लिए आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें शामिल रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ ही साथ जो है वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि एआई का जनक किसे माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एआई के जनक जो है किसे माना जाता है। तो साथियों जॉन मैकार्थी को माना जाता है एआई का जनक। ऑप्शन नंबर के बी जॉन मैकार्थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए जो है शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो साथियों शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अशोक चक्र है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी पर अशोक चक्र दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारा अगला प्रश्न है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिएगा साथियों 2025 में जो है भारत की रैंक क्या थी। तो आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 82वां, यानी कि 82 नंबर का रैंक था, 82वां रैंक था। ऑप्शन नंबर का सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है। साथियों अनुच्छेद 16 का संबंध जो है यह अवसर की जो है समानता से है। अनुच्छेद 16 का संबंध यह जो अवसर की समानता से है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा की 2025 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो साथियों बिरसा मुंडा की 2025 में जो साथियों यह आपका 150वां वर्षगांठ मनाया गया था, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न क्या है कि कौन सी नदी एचुअरी यानी कि ज्वारनद मुख बनाती है। तो देखिएगा साथियों यह जो नदी जो कि ज्वारनद मुख बनाती है, यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि नर्मदा नदी बनाती है। साथियों ऑप्शन नंबर का बी नर्मदा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि बिहार में बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है। साथियों बिहार में बरौनी जो है यह तेल शोधक कारखानों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है तेल शोधक कारखाने, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि गोपनीयता दिवस यानी कि प्राइवेसी डे 2025 की थीम क्या थी। तो देखिएगा गोपनीयता दिवस 2025 की थीम जो थी साथियों यह थी आपके टेक कंट्रोल ऑफ योर डेटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। साथियों जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य यह वित्तीय समावेशन है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है वित्तीय समावेशन, आपका ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए हमारा, अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में एमएसी एड्रेस का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो देखिएगा कंप्यूटर में एमएसी का फुल फॉर्म जो होता है साथियों यह होता है आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एमएसी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिए।
अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्लान शब्द का हिंदी अर्थ क्या है। साथियों, प्लान शब्द का जो है, प्लान शब्द का हिंदी अर्थ होता है योजना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर योजना दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम है तो उसे आप कमेंट करके जरूर से बताते हुए चलिएगा। देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है कि तेलंगाना में जो है कृषक विद्रोह किस वर्ष हुआ था। साथियों, तेलंगाना में कृषक विद्रोह जो हुआ था, यह हुआ था साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1946 में। ऑप्शन नंबर बी पर 1946 दिया गया है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 91 शतरंज जो है ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो देखिएगा 91 नंबर के जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, यह बने हैं आपके ऑप्शन नंबर का डी यानी कि साथियों प्रणेश एस बने हैं, जो कि आपके प्रणेश एम बने हैं। साथियों याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी पर प्रणेश एम दिए गए हैं, जो कि आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न है कि स्कूलों में पोषण बढ़ाने हेतु कौन सी योजना है। साथियों, स्कूलों में पोषण बढ़ाने हेतु जो है योजना, साथियों यह योजना है आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पीएम पोषण योजना। ऑप्शन नंबर का जो है बी पीएम पोषण योजना, जो कि मिड डे मील आपका ऑप्शन नंबर का जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी अनुपस्थिति होती है। तो देखिएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका में साथियों अनुपस्थिति जो होती है, यह अनुपस्थिति होती है केंद्रक झिल्ली की, यानी कि जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, नहीं तो यह जो राइबोसोम पाया जाता है, कोशिका जो है आपका साथियों कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। देखिए अब लास्ट प्रश्न को साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताते हुए जाइएगा, तो इसे आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखिए मैं आपको एक बार क्वेश्चन से पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए कृषि वोल्टिक परियोजना शुरू करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है साथियों। तो यह राज्य आपका कौन सा है, तो आप इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। आपका जो है राजस्थान ऑप्शन है, बिहार, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, या आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक आपने नहीं किया है तो। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, अगर आप ये वीडियो आप 7 दिन पहले देख रहे हैं तो इस वीडियो को हाइप जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जो है अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।